हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1.14 की। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 1.14 देख लेते हैं। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन अ शाफ्ट एंड द स्लीव इज 6 पॉइज। यानी कि आपको जो दे रखी है, जो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दे रखा है, वो दे रखा है आपको 6 पॉइज। अगर मेरे को उसको चेंज करना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, 6 इंटू 10⁻1 कर दूंगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0.6 आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। आगे बोल रखा है कि दी शाफ्ट डायामीटर, यानी कि शाफ्ट का डायामीटर है 0.4 मीटर एंड रोटेट्स एट द 190 आरपीएम। कैलकुलेट द पावर लॉस इन द बियरिंग फॉर द स्लीव लेंथ इज 90 mm। यानी कि आपको स्लीव का डायामीटर भी दे दिया, स्लीव का ये डायामीटर भी दे दिया, स्लीव की लेंथ भी दे दी, स्लीव का रोटेशन भी दे दिया। ये सब वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल पाई डी एन बाई 60 होता ही है। तो उस केस के लिए मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो ये इन सब चीज़ों से मैं वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर लूँगा। जैसे आपने यहाँ फॉर्मूले में देख रखा है, डायमीटर दे रखा है, एन दे रखा है, उसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है, और उसके बीच में लुब्रिकेशन की थिकनेस दे रखी है, यानी कि आपको डी वाई की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया पाई डी एन बाई 60, तो मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू निकल गया कि 3.98 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास म्यू भी आ गया, यू भी आ गया, और वाई भी मेरे को जीरो जो भी है आपका 1.5 mm, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ मेरे को गिवन दे रखा है मीटर की फॉर्म में। तो टाउ में इजीली निकाल सकता हूँ कि टाउ की वैल्यू आ जाएगी म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ पे मेरे डी यू की वैल्यू हो गई मेरी 398 जो कि मैंने निकाली थी, और जो आपकी थिकनेस है वही आपकी डी वाई की वैल्यू, तो वो मैंने लगा दी। तो मेरे पास यहाँ से शेयर स्ट्रेस निकल के आ रही है, टाउ इज इक्वल 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस केस के अंदर मेरे पास शेयर स्ट्रेस निकल के आ गई है। मेरे को शेयर स्ट्रेस से फोर्स निकालना है, क्योंकि टॉर्क कंसीडर करना है। तो फोर्स इज इक्वल शेयर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूंगा तो मुझे पता है कि ये जो आपके पास शाफ्ट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास हो जाएगा पाई डी एल, या फिर मैं 2 पाई आर एच भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो पाई डी एल की फॉर्म में मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो पाई मेरे को पता है वैल्यू 3.14, डायमीटर गिवन दिया है 0.4, लेंथ ऑफ स्ट्रोक उसने वैल्यू दे रखा था कि 90 है, पर वो 90 mm में, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास फोर्स निकल के आ गया। अब फोर्स से मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क मेरा सेंटर डिस्टेंस पे निकलेगा। तो मुझे पता है डायमीटर 0.4 है, तो मैं इसकी रेडियस लगा दूँ तो dy/2 हो जाएगा। तो उसने वही किया कि T इज इक्वल यानी फोर्स इंटू रेडियस होता है। तो फोर्स मेरे पास है 180.05, और मेरे पास डायमीटर है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ वी जस्ट फाइंड द टॉर्क, कितना निकल के आ गया 36.01 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद उसने बोला कि पावर कितना होता है, तो आपको पता ही है कि पावर इज इक्वल 2 पाई एन टी ओवर 60, या फिर आप बोल सकते हो P इज इक्वल टी ओमेगा भी होता है। तो आपको n की वैल्यू दे रखी थी, तो 190 आरपीएम मैंने दोबारा से पुट कर दे, मेरे पास वैल्यू निकल गई 716.48 वॉट। अगर किलो वाट में देखेंगे तो 0.716 किलो वाट हो जाएगी। तो सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।